नमस्ते जी। 76वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय, दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। हम गत श्रव्य कणिका में आपको नाटौर से बैरकपुर की यात्रा के विषय में सुना रहे थे। आगे विवरण लिखा है। सभी प्रकार के मनुष्य इनसे उपदेश और आशीर्वाद मांगने के लिए आने लगे। सभी का ये लोग संक्षिप्त परिचय लिया करते थे। एक मंगल पांडे ने और दो फौजी मनुष्यों ने स्वयं को फौजी कहकर अपना परिचय दिया था और रोते हुए कहा था, महाराज, सरकार ने एक विचित्र तरह की कारतूस व्यवहार करने के लिए भेजी है। सुना जाता है इसमें गाय और सुअरों की चर्बी मिली हुई है। उसको दांतों से काट कर लगाना पड़ता है। हम समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही ऐसा प्रबंध किया गया है। प्राण देने के लिए हम बहुत से फौज के सिपाही तैयार हो गए हैं। हमारे पास कमल पुष्प और चपाती भी क्रांति के दूत के रूप में आकर धर्म युद्ध में तैयार रहने के लिए प्रेरणा दे गए हैं। जब युद्ध के लिए संकेत आ जाएगा, हम लोग हथियारों के साथ उतर पड़ेंगे। हम लोग प्रकट विद्रोह की निश्चित दिनांक की प्रतीक्षा में हैं। मराठी नेता के या कुंवर सिंह के आदेश पर ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। आप हमको सबको आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम सबको धर्म युद्ध में शत्रुओं के प्राण लेने या अपने प्राण देने के लिए शक्ति मिल जाए। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश में बलिया के रहने वाले थे। वे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सिपाही थे। उन्होंने उन बंदूकों को चलाने से मना कर दिया था जिसके कारतूस में पशु की चर्बी होती थी। बहरामपुर में उनके साथियों ने भी ऐसा ही किया। कलकत्ता के निकट बैरकपुर में 29 मार्च 1857 रविवार को उनके इस विरोध ने सरकार के विरुद्ध खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। पांडे और उनके साथियों को कंपनी के सिपाहियों ने घेर लिया। उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। अपना देश 1 अगस्त 1984 के अंक में इन्होंने स्वामी दयानंद को प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। जीना और मरना दोनों ही धर्म के लिए हैं। साथ साथ धर्म युद्ध में भी नियम और परंपरा की रक्षा करो। इससे विपरीत होने पर बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। भगवान आपके हृदयों में शक्ति प्रदान करे। आगे विवरण आ रहा है। बैरकपुर से कलकत्ता। स्वामी दयानंद बैरकपुर से कलकत्ता आकर शोभा बाजार के राजा के भवन में 3 दिन रहे थे। सायंकाल उनका उपदेश गृहस्थाश्रम धर्म के बारे में होता था। उसमें केवल कर्मचारी व्यक्ति ही आया करते थे। राजा बहादुर के पास स्वामी दयानंद ने गंगासागर जाने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने 3 कर्मचारियों को उनके लिए नियुक्त कर दिया था। तब सब लोग एक साथ मिलकर जलपथ से गंगासागर प्रस्थित हो गए थे। अगला विवरण है कलकत्ता से गंगासागर। कलकत्ता से गंगासागर करीब 8 योजन दूरी पर है। अब वह स्थान द्वीप के रूप में है। वहां अति अल्पसंख्यक साधु सदैव रहते हैं। जहां पर अब मेला लगता है, वहां ही समुद्र के साथ गंगा का पुराना मिलन स्थान है। गंगा वहां से हट गई है और समुद्र से मिलने के लिए एक छोटी सी धारा ही देखी जाती है। मकर संक्रांति में और कार्तिक पूर्णिमा पर वहां हजारों नरनारी स्नान के लिए एकत्रित हो जाते हैं। सारे भारत से भी साधु सन्यासी और वैरागी लोग वहां एकत्र होते हैं। स्वामी दयानंद तो यहाँ केवल योगी साधक पुरुषों के संधान में आए थे, परंतु उनकी यह आशा पूरी नहीं हुई थी। यहाँ केवल स्नान के द्वारा पुण्य लेने के अपने गौरव के लिए साथ ही अपनी अपनी साधनाओं के प्रदर्शन के लिए और केवल मेला दर्शन के लिए ही लोग एकत्रित होते हैं। स्वामी दयानंद ने वहां योगी साधक ढूंढा था, किंतु एक भी योगी साधक उन्हें मिल सका जो अल्प समय के लिए ही आए थे, परंतु किसी से भी उन्होंने बातचीत नहीं की। यदि स्वामी दयानंद ने ऋषिकेश से अपनी यह यात्रा 1.5-2 माह और पहले प्रारंभ की हो तो हो सकता है कि वे मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले इस मेले में भी सम्मिलित हुए हों।
परंतु ऐसा करने के लिए इस पुस्तक के पृष्ठ 162 में वर्णित उनकी उत्तराखंड की यात्रा में कलकत्ता कथ्य के अनुसार कुछ फेरबदल करना होगा, जो किसी को भी अभीष्ट नहीं है। अगला शीर्षक है गंगा सागर से नवद्वीप। स्वामी दयानंद के साथ स्वामी रुद्रानंद महाराज पूर्ववत थे। दोनों कलकत्ते में पहुंचकर नवद्वीप और शांतिपुर गए थे। कार्तिकी पूर्णिमा में वहां मेला लगता है। नवद्वीप में सैकड़ों तांत्रिक मूर्तियां पूजी जाती हैं और भवतारिणी के मंदिर के प्रांगण में सब मूर्तियां एकत्रित की जाती हैं। मादक द्रव्यों का व्यवहार भी उसी दिन अधिक रूप से होता है। वैष्णव भक्त लोग भक्ति भाव से तीर्थ यात्रा के लिए वहां जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव मत और श्री कृष्णानंद आगम वागीश पंडित का तांत्रिक मत आज भी प्रतिद्वंद्विता के रूप में वहां पर्वोत्सवों में देखा जाता है। अगला शीर्षक है नवद्वीप से कामरूप। गंगा सागर और नवद्वीप होकर कलकत्ता वापस जाने के बाद कामरूप कामाख्या जाने का स्वामी दयानंद का विचार बना, क्योंकि सुना जाता था कि वहां तांत्रिक योगियों के लिए यह स्थान सिद्ध पीठ और पवित्र तीर्थ है। शोभा बाजार के राजा ने कामाख्या जाने के लिए भी जल पथ यात्रा का उनके लिए प्रबंध कर दिया था। स्वामी रुद्रानंद महाराज कलकत्ते से पुष्कर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से वापस चले गए थे। स्वामी दयानंद नौकापथ से चारों व्यक्तियों के साथ कामरूप चल दिए। कई एक दिन की यात्रा के बाद ये लोग पांडु तीर्थ में पहुंच गए। ब्रह्मपुत्र नदी के समीप ही कामाख्या पहाड़ है। पहाड़ के पास ही गौहाटी राजा भगतदत्त की राजधानी और ब्रह्मपुत्र नदी के केंद्रस्थ गर्भ में छोटे पहाड़ पर उमानंद शिव का मंदिर है। 400 वर्ष पहले कामाख्या के इस मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। पुराने टूटे हुए मंदिर के चिन्ह तब वहां मौजूद थे। कामाख्या में अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े में गिरते हैं, हट नहीं सकते। वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरा चलकर मूर्ति पूजा रूप गड्ढे में फंसकर दुख पाते हैं। यह लेख है सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास। स्वामी दयानंद का यह लेख उनके कामाख्या मंदिर के देखे होने का प्रमाण है। वर्तमान मंदिर का कूच विहार के राजाओं ने ही पूर्ववत निर्माण किया था। नए मंदिर के उद्घाटन के दिन मंदिर के सम्मुख 151 ब्राह्मण बालकों का बलिदान दिया गया था। कामरूप, गोपालपाड़ा, नवगांव और शिवसागर जिलों से इन सब बालकों का संग्रह हुआ था। अर्थलोभ से और पुण्य की आशा से माता पिताओं ने इन सब बालकों को बलिदान के लिए बेच दिया था। तब से विभिन्न पर्वों पर उस मंदिर के सम्मुख नरबलि देने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। कामरूप के अंतर्गत कूच विहार के कोच राजा नर नारायण ने कामाख्या देवी के लिए इष्टक मंदिर निर्माण करवाकर 140 मनुष्यों की नरबलि के साथ मंदिर का उद्घाटन उत्सव संपन्न किया था। छिन्न मुंडों को अलग अलग ताम्र पत्रों में रखकर देवी के सम्मुख रखा गया था। उनके भतीजे रघुदेव ने भी सन 1583 में हयग्रीव मंदिर का पुनर्निर्माण करके ब्राह्मणों को भूसंपत्ति दान देकर उसके बदले में 700 ब्राह्मणों का संग्रह करके बलिदान दिया था। इन छिन्न मुंडों को भी अलग अलग ताम्र पत्रों में देव मूर्ति के सामने रखा गया था। आसाम के जयंतिया राज्य में भी नरबलि का प्रचलन था। अंग्रेज राजदूत को भी पकड़कर जयंतिया राजा के जयंती देवी की मूर्ति के सम्मुख बलिदान दिया था। इसी के कारण जयंतिया राजा को अंग्रेजों ने छीन लिया था। इस रूप से सुविधा के अनुसार ब्रिटिश प्रजाओं को पकड़ पकड़ कर बलिदान दिया जाता था। आसाम के खासी पहाड़ में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। इस विषय की जानकारी के लिए पाठक इंपीरियल गैजेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम तथा हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार देखें। कामाख्या पहाड़ का पूर्व नाम मयूर पहाड़ था। महाभारत युग के राजा भगतदत्त के पिता नरकासुर ने उस पहाड़ को तंत्र धर्म का केंद्र बनाया था। तब से मयूर पहाड़ पंचमकार के आधिक्य के कारण कामाख्या पहाड़ बन गया है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।